हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजा और संजय बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका हर काम लगभग एक दूसरे के साथ ही हुआ करता था। राजा का अपना कोई नहीं था, इस कारण संजय ने उसको हमेशा अपने साथ रखा। संजय की एक छोटी बहन भी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए संजय ने उसकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए उसे लंदन भेज दिया। 15 साल की उम्र में रवीना अकेले ही लंदन में रहने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद संजय और राजा ने भी अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर दिया था। वक्त बीतता गया और उन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। एक दिन संजय राजा से बोलता है, यार मैं ना कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। यार इतने साल हो गए हमें एक साथ रहकर काम करते हुए, आज तक तुझे कोई चीज परेशान नहीं कर सकी, फिर अब अचानक से ऐसी कौन सी चीज आ गई जो तुझे परेशान कर रही है? यार कोई चीज नहीं है, वो बात ये है कि मेरी बहन वापस आ रही है लंदन से, उसी के लिए परेशान हूँ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है ना कि रवीना वापस आ रही है। अच्छी बात तो है, पर मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि उसे प्रेजेंट में क्या दूँ। जब वो आएगी तब ऐसा वैसा भी कुछ नहीं दे सकता। अरे वो लंदन में रहकर आ रही है, उसकी पसंद भी कितनी बदल गई होगी। हाँ ये तो है, चल कोई नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ शॉपिंग पर चल लूंगा, फिर हम दोनों मिलकर उसके लिए कोई अच्छी सी चीज देख लेंगे, ठीक है ना? हाँ ये सही रहेगा, तो फिर अभी चल लेते हैं ना, देर किस बात की, वैसे भी वो परसों आ रही है। अच्छा ठीक है चलते हैं। अब संजय और राजा दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं। राजा संजय को एक गिफ्ट शॉप में लेके जाता है। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स होते हैं। उन्हें देखकर संजय बहुत खुश हो जाता है। फिर वो राजा से बोलता है, यार यहाँ इतने सारे और इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट हैं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। रवीना के लिए कौन सा सेलेक्ट करूँ? अरे मैं हूँ ना, तू फिक्र क्यों करता है, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, तू ही कर दे। अब राजा सामने शेल्फ में रखे गिफ्ट्स में से एक अच्छे से गिफ्ट को हाथ में उठाता है और गिफ्ट को देखते हुए खुद से बोलता है, ये वाला अच्छा नहीं है, ओ ये भी कुछ खास नहीं है, आगे देखता हूँ। भाई कोई तो पसंद कर ले, कब से सारी चीजों को डिनाई कर रहा है। यार मैंने जो भी नापसंद किए हैं उसका कारण सिर्फ एक है, रवीना को वो सब लंदन में भी मिलते होंगे, और अगर तू वही चीज दोबारा देगा तो उसे कैसा लगेगा? भले ही वो तेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले, पर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं होगी। तू समझ रहा है ना मेरी बात को? हाँ भाई समझ रहा हूँ, ठीक है, जो तुझे सही लगे वही खरीदेंगे हम। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसके बाद राजा फिर से गिफ्ट देखने लगता है। देखते ही देखते उसकी नजर एक ऐसी चीज पर जाती है जिसे देखकर वो एकदम से उसे हाथ में उठा लेता है और संजय को दिखाते हुए बोलता है, ये देख, ये रवीना को बहुत पसंद आएगा। ये तो एक घर है। हाँ ये एक घर है, इसीलिए उसे पसंद आएगा, क्योंकि उसे एक घर की कमी बहुत महसूस हुई होगी जब वो लंदन में रही होगी। हाँ यार तू सही कह रहा है, ठीक है हम इसे ही ले लेते हैं। ठीक है भाई, मैं इसे पैक करवा लेता हूँ। राजा उस घर को पैक करवा लेता है। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर संजय राजा से बोलता है, थैंक यू भाई, तूने मेरी सारी दिक्कत ही दूर कर दी। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है यार, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ। चल ये काम तो हो गया, अब बस उसके पसंद का खाना और बनवाना है। वो भी हो जाएगा यार, तू कहे तो मैं शहर के बेस्ट केटर को बुक कर लूँ। नहीं नहीं इतना भी नहीं करना, हम दोनों है ना, हम ही कुछ बना लेंगे। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ यार कि रवीना घर वापस आ रही है। चल अब मैं आता हूँ, कुछ काम है, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आ जाइयो। अब राजा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन कब बीत जाते हैं संजय को पता ही नहीं लगता। संजय राजा से बोलता है, भाई तू ही चले जाना एयरपोर्ट रवीना को लेने के लिए, मुझे तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अब इसमें अजीब क्या है, तेरी बहन है वो, उससे मिलने में भी शर्म आ रही है तुझे? बात शर्म की नहीं है, इतने सालों से उसको देखा नहीं है ना, तो बस इसीलिए थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा उसके सामने। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, बस तू चल, कुछ नहीं होगा, वो भी तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। जिसके बाद संजय और राजा दोनों एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाकर संजय राजा से बोलता है, यार अब तक तो रवीना को आ जाना चाहिए था, उसकी फ्लाइट तो लैंड भी हो गई है, फिर अभी तक क्यों नहीं आई वो? यार वो अपना सामान ले रही होगी ना, आती ही होगी बस। हाँ शायद तू सही कह रहा है,
मुझे थोड़ा सा तो सब्र रखना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ तेरी बेबसी को। देख वो आ रही है सामने। हाँ भाई, आ तो गई। अब रवीना उन दोनों के पास आ जाती है। रवीना सीधे आकर संजय के गले लग जाती है और उससे बोलती है, कैसे हो भैया आप? कितने टाइम बाद देख रही हूँ आपको। हाँ मेरी बहन, ऐसा लगता है एक पूरा जमाना बीत गया हो तुझे देखे हुए। तू कितनी खूबसूरत हो गई है। पहले तो कैसी फुटबॉल जैसी थी। क्या भैया, आप भी ना, मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई आपकी। अच्छा ठीक है, इसे तू जानती ही है, क्यों है ना? जी भैया, ये राजा है, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने ही तो आपका ख्याल रखा है। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि इसने मेरा ख्याल रखा है। मेरी हर चीज को इसने पूरा किया है। इसकी बातों में मत आना रवीना, ये अपनी बातों से लोगों को पूरा घुमा देता है। अरे अब क्या सारी बातें यहीं करता रहेगा? घर नहीं चलेगा क्या? अरे सॉरी। अच्छा रवीना, चलो घर चलते हैं। वो घर तुम्हारे बिना बहुत सुना हो गया था, अब तुम आ गई हो ना, वो फिर से घर बन जाएगा। ठीक है भैया, चलो। इसके बाद तीनों मिलकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रवीना संजय से बोलती है, अरे वाह भैया, आपने तो घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब राजा की मेहरबानी है। नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। इतना ही नहीं रवीना, इसने तेरे लिए खाना भी बनवाया है। एक्चुअली हम दोनों ने, ये बताना भूल गया। सच में भैया? और नहीं तो क्या, ये मल्टी टैलेंटेड इंसान है। बस भी कर यार। अच्छा रवीना, तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं। बहुत भूख लगी होगी ना? हाँ वो तो लगी है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर रवीना फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे अपने बेड पर एक रैप्ड गिफ्ट मिलता है। वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें राजा का दिया हुआ गिफ्ट होता है। रवीना को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो जल्दी से उसे लेकर संजय के पास जाती है और उससे बोलती है, थैंक यू भैया, मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। थैंक यू मुझे नहीं, राजा को बोल, ये उसकी पसंद है। वेल, आई एम इम्प्रेस्ड अगेन। अब में कुछ तो अलग बात है। अरे रवीना, ये तो खुद पूरा का पूरा अलग है। अच्छा अब तुम जल्दी से खाना खाकर बताओ कैसा बना है। ठीक है भैया। फिर तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर रवीना संजय से बोलती है, वाह भैया, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। क्रेडिट गोज टू राजा अगेन। अब क्या कहूँ मैं, आपने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया अपनी इन चीजों से। आपकी होने वाली वाइफ कितनी लगी होगी कि आप उसे हस्बैंड के रूप में मिलोगे। वो तो है रवीना। अब क्या मेरी ही तारीफ चलती रहेगी? तू भी तो कुछ बोल। रवीना से बातें कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहलने जा रहा हूँ। आप लोग बात करिए। आप भी यहीं रहिए ना। अच्छा ठीक है। राजा भी वहीं बैठ जाता है। रवीना को राजा की बातें बहुत अच्छी लगती है। वो उसके अंदर होती चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। रवीना अब अपना ज्यादातर समय राजा के साथ ही बिताया करती। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि उसे राजा से प्यार हो गया है। एक दिन वो दोनों घर में अकेले होते हैं तो रवीना राजा से बोलती है, सुनिए, आपको मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती हो। ऐसे नहीं, सच में कैसी लगती हूँ? सच में अच्छी लगती हो यार। इसलिए तो क्या? इसीलिए तो तुमसे प्यार हो गया। इतना सुनकर रवीना राजा के गले लग जाती है और राजा उन दोनों के रिश्ते की बात संजय से करता है। संजय भी उनके रिश्ते को जानकर बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद वो उनकी शादी करवा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।